Hello everyone, welcome to our e-learning channel. The topic is going on synthesis. तो बच्चों हम सिंथेसिस की बात कर रहे थे और सिंथेसिस के अंदर हमने आपको बताया था कि इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और कंपाउंड कैसे बनता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाने को पूछा जाता है। तो इसमें तीन तरह के सेंटेंस हमने सिंथेसिस के आधार पर बताए थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस की बात चल रही थी। तो सिंपल सेंटेंस में हमने पहला मेथड पढ़ा पार्टिसिपल, दूसरा हमने पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और तीसरा हमने पढ़ा इन्फिनेटिव। तो आज हम चौथे मेथड की बात करने जा रहे हैं, अर्थात कि नंबर 4 मेथड कौन सा है। तो आज हम देखते हैं नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में रखकर वाक्य जोड़ना, कि दो या दो से अधिक वाक्यों को हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में रख के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल। इस विधि से वाक्य जोड़ने के लिए हम संबंधित नाउन या फ्रेज को उस सब्जेक्ट के अगल बगल में रखकर वाक्य जोड़ते हैं। ठीक है, तो बात को समझेंगे कि जो फ्रेज आपको दे रखी होगी सेंटेंस में या नाउन दे रखा होगा, तो नाउन या फ्रेज को उसके बगल में लगाते हैं जिससे ये दोनों में से कोई एक रिलेट करेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। नाउन या फ्रेज को दो कॉमा के बीच में लिखकर हम सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सूरदास वॉज अ फेमस हिंदी पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। तो आपने देखा वॉज, अब यहाँ पे देख रहे हैं सूरदास, सूरदास नाउन है और नाउन से रिलेटेड पूरा फ्रेज है आ फेमस हिंदी पोइट, ये पूरी फ्रेज हो गई। और हमने बताया था नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखकर सेंटेंस बनाते हैं जिससे ये रिलेट करते होंगे। तो ये पूरे के पूरे शब्दों का समूह जो है आ फेमस हिंदी पोइट, तो रिलेट कर रहा है किससे? सूरदास से। तो सूरदास से रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने दो कॉमा के बीच में इसको यहाँ पर रखा और हमने देखा कि वॉज ब्लाइंड, तो इसको हमने पीछे रख कर के एक सिंपल सेंटेंस पूरा बनाया। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर एक आगे देखते हैं, गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल, इट इज़ फाउंड इन माई सो। तो आपने देखा गोल्ड, तो गोल्ड से रिलेटेड फ्रेज दे रखी है आ वेरी कॉस्टली मेटल, फिर आपने लगाया इज़ फाउंड इन माई सोल, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। तो आपने देखा कि नाउन और फ्रेज को क्या करते हैं, जिससे ये रिलेट करते हैं उसको हम बगल में रख करके सेंटेंस बनाते हैं। मेथड नंबर 5 की बात करते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मेथड नंबर 5 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो मेथड का नाम क्या है? एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखकर या कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके भी हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हम देखते हैं, अगर एडजेक्टिव मेथड लगाना है तो हमें ये देखना होगा कि एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव को उस नाउन के अगल बगल में रख कर के हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं, या फिर हम कंजंक्शन एंड को लगा कर के भी एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अ मैन केम इन माई ऑफिस यस्टरडे, ही वॉज ब्लाइंड। तो ब्लाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन किससे रिलेट कर रहा है? मैन से रिलेट कर रहा है। तो आपने बनाया अ ब्लाइंड मैन केम इन माई ऑफिस यस्टरडे, तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव का प्रयोग करके सेंटेंस को एक बनाया। अब समझते हैं कि एंड लगा करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे आई सॉ आ वाइट काउ, आई सॉ आ ब्लैक काउ। तो आपने देखा कि काउ और काउ कॉमन है, ठीक है, और आई भी कॉमन है और सॉ भी कॉमन है। तो जो कॉमन है आपने लगाया आई सॉ आ वाइट एंड आ ब्लैक काउ, तो इसमें हमने कंजंक्शन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। तो मेथड नंबर 5 हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करते हैं कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनता है।
तो यहाँ हम बात करेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले समझेंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। एडवर्ब एक शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करता है। जबकि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करते हैं तो उसे कहा जाता है एडवर्बियल फ्रेज। इतना सा ध्यान रखेंगे, एडवर्ब एक शब्द होता है और एडवर्बियल फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए इस मेथड का प्रयोग करके किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है अब हम बात करने जा रहे हैं। तो इस विधि से वाक्य को जोड़ने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा शब्द तरीका बता रहा है, फिर उसमें एल वाई लगा करके हम क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो हमारा बन जाएगा क्या, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर हम क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो देखा, एल वाई लगाकर हम क्या करते हैं, उसे वाक्य के अंत में रख देते हैं। तो देखिए मुख्यतः एडवर्ब एल वाई लगाकर ही बनते हैं और एडवर्ब हमेशा वाक्य के अंत में रखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ शब्दों को वाक्यों के शुरुआत में भी रखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, इट वॉज पंक्चुअल। तो पंक्चुअल एडजेक्टिव है जो ट्रेन की विशेषता बता रही है। तो आपने क्या किया, द ट्रेन रीच द स्टेशन पंक्चुअली। तो पंक्चुअल में एल वाई लगा करके हमने एडवर्ब बनाया और सेंटेंस को सिंपल बना दिया। आगे देखिए, दे रखा है एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं, वाक्य जोड़ सकते हैं। इस विधि से जोड़ने में दो या तीन शब्दों से बना हुआ फ्रेज ही एडवर्ब का काम करता है, जिसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। देखिए, आई फिनिश्ड दिस वर्क, इट टुक नो टाइम। तो आई फिनिश्ड दिस वर्क इन नो टाइम। तो इन नो टाइम क्या है, यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है जो वर्क की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं या हम डील कर रहे हैं। तो देखिए आगे समझते हैं। कभी कभी एडवर्ब व एडवर्बियल फ्रेज एक साथ भी सेंटेंस में आ सकते हैं। इस स्थिति में फ्रेज पहले लिखेंगे और एडवर्ब को हम बाद में लिख देंगे। जैसे आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें तीन सेंटेंस दे रखे हैं, तो किस तरीके से एक बनाएंगे। देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने इसको फ्रेज बनाया, उसके बाद सेंटेंस रखा आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। तो ये बन गया आपका एडवर्ब। ठीक है, आगे फ्रेज लगाया, पीछे एडवर्ब लगाया और एक सेंटेंस को हम एज इट इज रखा। तो इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब अर्थात एडवर्बियल फ्रेज दोनों का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो ये थी मेथड नंबर 5 की बात। अब बात करते हैं, ये था मेथड नंबर 6। अब बात करेंगे मेथड नंबर 7। तो देखिए नेक्स्ट मेथड से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इसको भी समझते हैं। तो नाउन या जेरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, इन वाक्यों में आए हुए किसी नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन रखते हैं या फिर जेरेंड के पहले क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे। अगर प्रीपोजिशन का नाउन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नाउन एज इट इज आ जाएगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ रही है तो ये हमेशा जेरेंड फॉर्म में आएगा। जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है गाइस, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जेरेंड बनता है और इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। समझते हैं एग्जांपल। माय फादर इज इल, ही हैज़ हाई फीवर। तो आपने लगाया माय फादर इज इल विद हाई फीवर। ठीक है, तेज बुखार से बीमार हैं। दूसरा एग्जांपल, द पीपल डाइड, दे हैड कॉलेरा। तो लिखेंगे द पीपल डाइड ऑफ कॉलेरा। तो हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ लगाया और विद लगाया और सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। आगे समझते हैं।
जेरंड का अर्थ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, अर्थात जेरंड के पहले या कभी कभी बाद में भी हम प्रीपोजिशन लिखकर हम वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे आई टुक माई फूड, आई वेंट टू माई स्लीप। तो आफ्टर टेकिंग माई स्लीप, तो आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आई है तो इसने जेरंड रूप ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पे जेरंड का प्रयोग किया गया है। तो आफ्टर टेकिंग माई फूड आई वेंट टू माई स्लीप, तो ये आपका बन जाता है सिंपल सेंटेंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। और एग्जाम्पल हैं, इनको भी देख लीजिए। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड। हमने प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ लगाया और इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब आई है तो इसलिए इसने जेरंड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर हस्बैंड डाइड शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, तो लिखेंगे ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने नाउन और जेरंड का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। तो अभी हमने क्या किया है, अब तक हमने केवल 7 मेथड पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है गाइज, तो अब सिंपल सेंटेंस हमारी तरफ से खत्म हो गया है। अगली वीडियो हम डिस्कस कराएंगे आपको कंपाउंड, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कराएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है गाइज, तो सिंपल सेंटेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड सो फार। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आगे वाला सेशन लेके आएंगे, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।